यूसुफ की कहानी। एक सपना, एक संघर्ष और परमेश्वर की योजना। यूसुफ एक ऐसा लड़का था जिसके दिल में परमेश्वर ने एक खास सपना रखा था। एक दिन उसने सपना देखा कि वह और उसके भाई खेत में पुलियां बांध रहे हैं और उसके भाइयों की पुलियां उसकी पुली के सामने झुक रही हैं। एक और सपने में सूरज, चांद और 11 सितारे उसके सामने झुकते दिखाई दिए। इन सपनों का मतलब ये था कि एक दिन यूसुफ को अपने परिवार से ऊंचा स्थान मिलेगा और उसके भाई उसके सामने झुकेंगे। लेकिन यूसुफ की जिंदगी में उस सपने तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। उसके भाइयों ने उसे जलकर उसे एक गड्ढे में डाल दिया और फिर मिस्र जाने वाले व्यापारियों के हाथ बेच दिया। सोचिए, जिस लड़के ने अपने परिवार के बारे में इतने बड़े सपने देखे थे, वही अब अपने परिवार से दूर एक गुलाम बनकर मिस्र जा रहा था। लेकिन यूसुफ ने अपनी परिस्थितियों को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उसने जहां भी काम किया पूरी ईमानदारी और मेहनत से किया। मिस्र में पोतीफर के घर में उसने इतनी मेहनत और विश्वास योग्यता से काम किया कि उसके मालिक ने घर की सारी जिम्मेदारी उसके हाथों में सौंप दी। फिर यूसुफ पर झूठा आरोप लगा और उसे जेल में भेज दिया गया। जेल में भी यूसुफ ने हार नहीं मानी। वहां भी वह मेहनत करता रहा, दूसरों की मदद करता रहा और परमेश्वर पर उसने भरोसा रखा। यूसुफ के पास केवल सपने ही नहीं थे, बल्कि उन सपनों के पीछे चलने के लिए मेहनत, धैर्य और विश्वास भी था। एक दिन फिरौन ने ऐसे सपने देखे जिन्हें कोई समझा नहीं पा रहा था। तब यूसुफ को बुलाया गया। परमेश्वर ने फिरौन के सपनों का अर्थ समझने की यूसुफ को बुद्धि दी। यूसुफ ने बताया कि मिस्र में 7 साल बहुत अच्छी फसल होगी और उसके बाद 7 साल भयंकर अकाल पड़ेगा। फिरौन यूसुफ की बुद्धिमानी से प्रभावित हुआ और उसने यूसुफ को मिस्र की सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी दे दी। जो यूसुफ कभी गुलाम था, जो जेल में बंद था, वही अब मिस्र में फिरौन के बाद सबसे बड़े पद पर नियुक्त था। फिर वही हुआ जो उसने बचपन के सपनों में देखा था। अकाल के समय उसके भाई अनाज लेने मिस्र आए और यूसुफ के सामने झुक गए। उन्हें पता भी नहीं था कि जिस आदमी के सामने वे झुक रहे हैं वह उनका अपना भाई यूसुफ है। यूसुफ की कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर का सपना हमेशा तुरंत पूरा नहीं होता। कभी कभी उसके रास्ते में गड्ढे आते हैं, गुलामी आती है, जेल आती है और लंबे इंतजार का समय भी आता है। लेकिन अगर इंसान उन परिस्थितियों में भी ईमानदार और मेहनत से अपना काम करता रहे और परमेश्वर पर अपना भरोसा रखे, तो एक दिन उसे समझ आता है कि उसकी ज़िंदगी का हर संघर्ष उसे उसकी मंजिल की ओर ले जा रहा था। यूसुफ का सपना केवल एक सपना नहीं था, वह परमेश्वर की योजना थी और यूसुफ की मेहनत, धैर्य और विश्वास उस योजना तक पहुंचने का उसका सफ़र था। यूसुफ की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जिस तरह यूसुफ ने परमेश्वर पर अपना भरोसा रखा और कठिन परिस्थितियों में भी उसने परमेश्वर पर से अपने विश्वास को नहीं छोड़ा, इसी तरह हमें भी चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, हमें परमेश्वर पर अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए। जैसा कि नीति वचन में भी लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रखना।